अभी हमने थोड़ी देर पहले बात की थी आपको ग्रामर से संबंधित लेसन प्लान कैसे डायरी में लिखा जाएगा, उसी प्रोसेस को आगे बढ़ाते हुए हम आपके सामने आगे की प्रक्रिया कैसे लिखनी है उसके आगे के भाग को हम यहाँ पर बता रहे हैं। इसमें लिखा है टीचिंग पॉइंट, पीपल टीचर एक्टिविटी, स्टूडेंट्स एक्टिविटी और होमवर्क। यहाँ पर थोड़ी देर पहले हमने एग्जाम्पल्स के माध्यम से जो उधर पहले वाले वीडियो में आपको बताया गया था कि कैसे नियम का निर्धारण किया हमने, तो उसके लिए हमने 4 या 5 एग्जाम्पल्स दिए थे और उनके आधार पर कॉमन चीज़ को पकड़ते हुए हमने बोर्ड पर एंट्री करते हुए ये पूछने का प्रयास किया था कि इस तरह की जब सामान्य सी है कि एक बात दोहराई जाती है या बताने का प्रयास किया जाता है, तो इन सबको जब मिलाकर समझा जाता है उसे अंग्रेजी व्याकरण के अंतर्गत किस नाम से जाना जाता है। इसी क्रम में वो तो हो गया निर्धारित करना कि जब ऐसी एक सी चीज़ होती है तो उसे क्या कहा जाता है, फिर उसको लिखा कैसे जाता है। तो यहाँ पर ये लिखा है राइटिंग द रूल्स, नियम का लेखन के नियम कैसे लिखा जाएगा। यहाँ पर हम नाउन की बात कर रहे थे, उसी के एग्जाम्पल लिए थे, तो उसी एग्जाम्पल को आधार मानते हुए बाकी जो भी आप सेलेक्टेड टॉपिक होगा आपका उसके आधार पर इस कार्य को करेंगे। द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस, थिंग्स, क्वालिटी और स्टेट इज कॉल्ड नाउन। यहाँ पर यहाँ पर जो ये स्टेट है, यहाँ इसका संबंध इससे नहीं है, यहाँ पर गुण और भाव से संबंध है, क्योंकि यहाँ पर ये भ्रामक स्थिति नहीं होनी चाहिए कि यहाँ पर किसी जगह विशेष के नाम के लिए इसको प्रयोग किया है, बल्कि यहाँ पर गुण और भाव के लिए इस शब्द का प्रयोग किया गया है। फिर यही प्रक्रिया स्टूडेंट्स विल लिसन केयरफुली एंड नोट डाउन इन देयर नोटबुक, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट पार्ट है। छात्र अध्यापक बोलते हुए इसे बोर्ड पर लिखेगा और विद्यार्थियों को अपनी अपनी बुक में उतारने का आदेश देगा। तो यहाँ पर हमें एक लाइन और लिखनी होती है कि छात्र अध्यापक विद्यार्थियों द्वारा दिए गए उदाहरणों के आधार पर सही रूप में पठित या सेलेक्टिव टॉपिक की परिभाषा उनको अपनी अपनी बुक में उतारने का आदेश देगा और विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनते हुए इसे उतारेंगे और यहाँ पर बोर्ड पर भी यही परिभाषा की पंक्तियाँ चिपकाई जाएंगी, यानी लिखी जाएंगी। जो आपका बोर्ड का स्वरूप आप कैसा अपनाते हैं, वो सफ़ेद है, काला है या हरा है या डिजिटल है, जो भी है उसके आधार पर इस पर काम किया जाएगा। फिर इसी प्रक्रिया में यानी ये मेन पॉइंट है, तो इसको अलग अलग से लिखना होता है। हाईलाइट करने के लिए अगर लाइनदार बेस है तो ऊपर नीचे लाइन छोटी होती है ताकि अलग से दिख सके। इसके बाद में अगला स्टेप है कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस। कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस के अंतर्गत जो हमने एग्जाम्पल लिए थे वो पहले समझने के लिए परिभाषा की ये चीज़ क्या है वो निकालने के लिए, अब यहाँ पर हमने जो पढ़ाया उसको कैसे हम प्रैक्टिस करवाएं, हम जाने कि हमारे बच्चों ने इस चीज़ को समझ लिया है, उससे संबंधित यानी पर्सन, प्लेस, थिंग्स, क्वालिटी और स्टेट यानी गुण और भावों के आधार पर हम यहाँ पर कुछ प्रश्न पूछते हैं और जो प्रश्न हम पूछेंगे उनके उत्तर यहाँ पर लिखे जाएंगे और ये बोर्ड पर भी आएंगे। गिव एग्जाम्पल्स ऑफ सम पर्सन। अब ये एग्जाम्पल नेम अकॉर्डिंग टू क्लासमेट। जिस क्लास में हम पाठ को पढ़ा रहे हैं, तो यहाँ पर जैसे पहले अपन ने बात की थी शिक्षक सूत्रों के अपनाने की, तो यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ हम प्रैक्टिकल रूप से ये कार्य कर रहे हैं और प्रदर्शन विधि को अपना रहे हैं। ऐसी स्थिति में आपके क्लास में जो भी बच्चे पढ़ रहे हैं या बच्चियाँ पढ़ रही हैं, आपके सहपाठी जो हैं उनके किसी के भी नाम आप बता सकते हैं। फिर इसके बाद में हमने पूछा है कि स्पीक सम नेम ऑफ थिंग्स अवेलेबल इन क्लास, यानी क्लास में उपलब्ध जो वस्तुएं हैं, तो क्लास में जैसे चॉक, डस्टर, ब्लैकबोर्ड, ट्यूबलाइट, बच्चों के बैग, पेंसिल, बुक्स और नोटबुक्स,
डिफरेंट बहुत सारी चीज़ें होती हैं। आप उनको इंडिकेट करके उनके नाम यहाँ पर पुश करके और लिखवा सकते हैं। फिर इसके बाद में है गिव एग्जाम्पल्स ऑफ सम नेम ऑफ प्लेस, यानी स्थानों के नाम अगर हम पूछते हैं तो जहाँ हमने बच्चों के नाम पूछे हैं वहाँ पर विविधता स्थानों में भी पाई जा सकती है, लेकिन यहाँ पर विविधता से अभिप्राय है कि वो स्पेशल होना चाहिए, अलग होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद में जैसे स्कूल और जयपुर यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए बताया गया है। गिव एग्जाम्पल्स ऑफ सम नेम ऑफ क्वालिटीज, तो यहाँ पर हम ये जो बता रहे हैं कि गुरु शिष्य का व्यवहार कैसा होता है, ऐसे सेंटेंसेस से शो करके पूछ सकते हैं। माँ बेटे का चित्र दिखाकर, जैसे यशोदा मैया और कृष्ण कन्हैया का दिखा सकते हैं। भगवान राम और हनुमान जी का मिलते हुए दिखा सकते हैं, या किसी के चरण वंदन करते हुए दिखा सकते हैं। तो ऐसे में जो ये भावों को प्रकट करने वाली एक्टिविटी है उसको, और अगर मान लीजिए कोई स्टूडेंट गलत काम कर रहा है तो उस पर डांटना या क्रोधित होने वाला एक्ट करके भी हम ये सारी चीज़ें बता सकते हैं। तो ये सब पूछने के बाद में जब हमने ये देख लिया कि ये बच्चों को समझ में आ गया है, तो फिर हम पूछेंगे जो बात हमने यहाँ पर लिखवाई है, फिर हम उसको पूरा और पक्का, जैसे कंठस्थीकरण कि रट गया है, अब तो नींद में भी यही बोल देगा कि नाम क्या है। तो ये पूछने के लिए हम ये बोलते हैं कि व्हाट आर नाउन। तो फिर यहाँ पर जो भी हमने टॉपिक लिया है, तो इतनी सारी बात हमने ये बात कर ली, तो फिर हम ये मानकर चलते हैं कि अब तो इसको पक्का हो गया है, अब इसमें कोई संदेह नहीं है, इसको कभी भी पूछो ये गलत तो बोल सकता ही नहीं है, या गलत लिखना तो बहुत दूर की बात है। धन्यवाद। अब इससे आगे की एक्टिविटी और लिखने का कार्य कैसे करेंगे उसके लिए हम अगले वीडियो पर जाएंगे।